तो पैकेट डाल लेते हैं पास। यस, नहीं नहीं सबको लेने का है, एक ही लेने का है और पास को लेना है। पीछे पीछे देते हैं। ये मेरा है। नो चीटिंग प्लीज। हाँ हाँ, खोल के खा लो खा लो खा लो, खाने का है आपको, एंजॉय 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 करने का है। यू डोंट कम एकदम फ्रंट मध्ये, गो बॅक. देखो आप सीधी रिवर्स किचन से नहीं तो आप नियम में जाओगे। आज हमने गीत गाया, आराधना करो पूरे दिल से, मैं तेरी सेवा करूं पूरे सामर्थ्य से, मेरे पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से। ओके, अगर आपको बोला जाए कि चर्च में आपको कुछ काम करने का है, हाँ चलो 60 किलो का वजन उठाने का है, तो कितने जन तैयार होंगे? मैं ओके, देखो खाली सिस्टर लोगों का हाथ उठ रहा है। हाँ अभी अभी उठ रहा है आदमी लोगों का हाथ। हाँ देखो प्रकाश एकदम लास्ट में उठा रहा है। 60 किलो उठाने का बोला तो डर लगेगा। ओके चलो, मुझे 4 हट्टे कट्टे जवान चाहिए जो 60 किलो उठा सकते हैं। एक बच्चा है 60 किलो उठा सकते, हाँ 60 किलो उठा सकते. क्या आंटी लोग नहीं चाहिए? देखो कोई, देखो मैं बोल रही हूँ सेवा ऐकतच नाही, 60 किलो ऐकायला नाही आलं. ना ना 60 किलो का वजन उठाने का है। पुरुष चाहिए, पुरुष चाहिए, मुझे स्त्रियां नहीं चाहिए। चलो आ जाओ, 4 ही जन चाहिए। आओ संतोष, अभिषेक नहीं चाहिए, अभिषेक 60 किलो नहीं उठा पाएगा। डेविड डेविड है, डेविड कुर्सी आगे कर दो। ये नाही, हाँ हाँ उसका 60 किलो नहीं है, इसके लिए इसको फैला दो। अगर आपको सोने का है तो कैसे फैलाओगे मैं देखना चाहती हूँ। थोड़ा सा आगे लेके जाओ, यहाँ थोड़ा सा आगे जाओ आगे। आप फैला दो, फैला दो। वाह, आप लोगों को बिस्तर डालना आता है, ताली बजाओ। ओके, अगर ये बिस्तर पर कोई मर गया तो आप कैसे उठाओगे? कैसे उठाएंगे? समेट के उठाएंगे। कौन बोला समेट के? अरे वाह, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको एक डेड बॉडी उठाने का है। अभी डेड बॉडी के लिए कौन तैयार है? चलो, अरे काय 60 किलो बोलले, 60 किलो असलं पाहिजे मेरे को. मैं हूँ। नहीं, मेरे को बराबर 60 किलो ही चाहिए। आप लोगों को एक डेड बॉडी उठाने का है। इस तरह 60. एक डेड बॉडी को उठाने का है। जब वो आदमी मर जाएगा उस पर क्या डालते हैं? क्या डालते हैं? आपको याद है ना क्या करने का है? मनीष, मनीष को डर लग रहा है अभी से। चलो, जिसको मैंने जिम्मेदारी दी उधर आ जाओ, साइड में आ जाओ। हाँ, और आपको भी है ना, मालूम है ना, ऊपर नीचे जाने को, डेड बॉडी के ऊपर चढ़ने का है। हाँ, तो ये डेड बॉडी के ऊपर डालने का ये उसका कफन है, ठीक है। चलो, मैं जानती हूँ आप लोगों को डर लगेगा। ओके, हाँ, डेड बॉडी को क्या करने का है? अरे डेविड उठाओ। अरे डेड बॉडी के ऊपर क्या कर सकते हैं? ना हो तो चादर डालो पहले। मैं बोलूँगी चादर डालो। अरे मुंह तो ढको. अभी क्या करोगे? आपको उठाने का है। आपको बराबर लेके जाने का है, गिराना नहीं है। अभी इस डेट नायरा. कुछ भी नहीं मालूम है। मालूम है कुछ? नहीं मालूम है।
चलो जिसको जिम्मेदारी दिया है वो फॉलो करो। क्या है पागल मर गया? और आवाज आया क्या है पागल मर गया? कितना क्या मैं तो क्या मर गया? हो गया? अभी वापस उसी जगह लेके जाओ। थैंक यू। मजा आया ना? देखो, ऐसे लोग चाहिए चर्च में जो मर गया तो भी मजा। वेरी गुड। आप सब ताली बजा सकते हैं। कितने जन को रोने को आया? किसी को रोने को आया? खाली छाया को रोने को आया? आंटी मर गई करके? नहीं, मैं मरी नहीं हूँ। मैं मरूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरे यीशु ने मुझे वादा किया कि मैं कभी नहीं मरूंगी। आमीन। हाँ, हमको दुख लगता है कि ये कॉफिन में जाएगा जरूर। और अभी मुझे पता चला कि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे उठाने वाले 4 लोग हैं। आमीन। है ना? अंततः मेरे साथ जो रहेंगे। आमीन। कलीसिया, आज मैं एक अद्भुत लेसन आपके लिए लाई हूँ। चिल्ड्रन एस्तर हाँ। क्या सीखा आपने? क्या सीखा आपने? कोई बता सकते हैं मैंने क्या बताया? हाँ? मृत्यु के समय के बारे में। ओके, संतोष आपको क्या लगता है, क्या सीखा मैंने? डेड बॉडी को कैसे उठाना है? हाँ, वेरी गुड। क्या ट्रेनिंग दी आंटी ने? डेड बॉडी को उठाने का ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी पड़ती है। ओके, मैंने बाइबल ही पढ़ा है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आइए रोमियो का 6 में चलते। रोमियो का 6 वर्ष 1 से 6। रोमियो का 6 वर्ष 1 से 6 कहता है, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, नेवर। ओके, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवित जिएंगे? अगर कोई मनुष्य मर गया तो फिर वो क्यों जिएगा? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया जाए, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट जाएं, तो निश्चय उसके ही जी उठने के समान भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में, उसके गुलामी में न रहे। आमीन। कलीसिया, मैं आज आपको आपके स्वयं डाइंग टू योरसेल्फ,
स्वयं को मृत्यु में पाना। कैसे कैसे मरोगे आप? किस चीज में मरना है हमको? किस चीज में मरना है हमको? पाप के लिए मरना है हमको। ये कब होना चाहिए था? ये किसी के लिए, हमारे लिए तो मुझे लगता है मैं मसीह में आके 32 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए, तब होना चाहिए था, लेकिन मरे नहीं, जीवित है। आपके लिए, किसी के लिए 6 महीने होगा, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 5 साल, किसी के लिए 4 साल, किसी के लिए 18 साल, 20 साल, मैं नहीं जानती कितना साल। तब होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के साथ जब हमने बपतिस्मा लिया पानी का, उस वक्त हम मरने चाहिए थे उसके साथ, लेकिन हम मरे नहीं। क्यों? क्योंकि हम मरना ही नहीं चाहते हैं। हम मनुष्य हो के ही जीना चाहते हैं, हम पवित्र आत्मा में चलना ही नहीं चाहते। आज फ्लोरी ने, मार्टिन अंकल ने मेरे प्रचार का आज कंफर्मेशन दिया है। उसने कहा, फ्लोरी ने कहा कि जब तक तुम आत्मा में नहीं चलोगे तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आत्मा में चलना और उसके राज्य में आना, ये 2 बातें नहीं है, एक बात है। जब आप आत्मा में चलोगे तो आप स्वर्ग को देखोगे हर दिन, हर समय आपको बुरा लगेगा, हर समय आपको गिल्टी फीलिंग होगा कि क्या क्या मैं कर रहा हूँ, मैं क्या मनुष्यों से जी रहा हूँ, मैं क्यों लालच कर रहा हूँ, मैं क्यों घमंड कर रहा हूँ, मैं क्यों सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अपने आप को मर जाना, अपने स्वयं के लिए मर जाने का अर्थ यह है जब आपको कोई माफ नहीं करता है, जब आपका कोई इंसल्ट करता है। वो आदमी मर गया था ना, उसको हैप्पी बर्थडे बोलने वाला उसको इंसल्ट कर रहा था, उसको बुरा लगा, वो डेड बॉडी को बुरा लगा? नहीं लगा। उसने अपमान किया। ओके, वो आए आके बोला कि क्या ये मर गया, उसको गाली दिया, तो क्या उसको बुरा लग रहा था? नहीं लग रहा था। कोई जानबूझकर आपको अलग करता है कि जा नहीं, इसको अभी हम लोग में नहीं रखेंगे, बाद में देखेंगे। कोई आपका अपमान हो गया तो दूर से देखकर निरीक्षण करता है, अच्छा हो गया, ऐसा ना, दूर से देखता है। कोई आपको चांटे मारता है, कोई आपको गाली देता है, लेकिन यीशु मसीह आपको पीड़ित होने के योग्य भी समझता है, क्योंकि उसको लगा कि अगर मेरे पे कोई थूका है तो आपको थूके ना। कोई आपको हलकट बोला तो ना, उसको भी तो बोला तू तो पागल है, बोला पागल ही है तो उससे भी बड़ी गाली है। ओके, जब तुम अच्छा करते हो, जब तुम समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा करते हो और फिर भी आपकी बुराई हो जाती है, तो आप अपने आप के लिए मरते हो। कोई आपकी इच्छाओं का उल्लंघन करता है। बच्चे देखो कितना उल्लंघन करते हैं आपके इच्छाओं का। आप बोलो लेफ्ट चलो, राइट में चलेंगे, आप बोलो सीधा चलो, सो के चलेंगे, आप बोलो यो चप्पल मत पहनो, वो ना वो चप्पल ही पहन के निकलेंगे। आप जो बोलो वो करेंगे। आपका उल्लंघन किया जाता है, आपकी इच्छाओं का, आपके सलाहों का अवहेलना की जाती है। कलीसिया में हर दिन कोई ना कोई सलाह देता है। हम उसने बोला ना, तो क्या मेरे को करना ही पड़ेगा क्या? अवहेलना की जाती है, सलाह की अवहेलना की जाती है। अगर आपको टीचर बोले होमवर्क करो तो आप होमवर्क करोगे, जबकि आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करोगे। तब आपके मन में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। मेरे को अभी भी है, मेरे मन में अभी भी है, लेकिन मैं जताती नहीं, मैं फिर भी स्माइल करती हूँ, फिर भी हंसती हूँ, मैं फिर भी बोलती हूँ। तो मैं अपने आप में रोज मरती हूँ, क्योंकि मुझे जताने का ही नहीं कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ। और करते 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 एक दिन मेरा आपके ऊपर का गुस्सा निकल जाएगा, एक दिन। आमीन। क्योंकि मैं करते नहीं रहूंगी तो मैं झगड़ा जरूर करूंगी। आमीन। कभी कभी आप बहुत प्यार से, बहुत धैर्य से, बहुत सामर्थ्य से सभी का सामना करते हो, सब काम का सामना करते हो,
घर के सिचुएशन का सामना करते हो, आप रोज मरते हो। और खास करके मैं बोलती हूँ, घर के जो बड़े होते हैं वो माँ बाप जो घर को चलाते हैं वो रोज मरते हैं। लेकिन कौन समझाए छोटों को? हम कलीसिया के जो अगुए होते हैं, पास्टर्स होते हैं, हम रोज मरते हैं अपने आप में। हम भी इच्छा करते हैं कि पार्टी में जाए, हम भी इच्छा करते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन देखने वाली आंखें तो 40-50 है। हम रोज मरते हैं, मैं ये करूँ तो लोग बोलेंगे, मैं ये डालूं तो लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे ना, हम सोचते रहते हैं। लेकिन कभी कभी हम ओवरकम करने के लिए, चलो कोई बात नहीं, क्या मेरे पहनने से ही मैं सोच जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो मेरे को चलो कोई बात नहीं। ये बात है परमेश्वर के सामने, उसके राज्य में मरने का अर्थ यही है। झुंझलाहट होती है ना, कुछ बात से बहुत जूझते हैं, अरे ये मेरे को बोल के गई, ये मेरे को क्या कचरा समझी क्या, हम बोलते हैं। उस झुंझलाहट को संयम में लेना, चल कोई बात नहीं, जब उसको समझ में आए तो समझ जाएगी। तो अपने आप के लिए मरना है, स्वयं के लिए मरना है। कभी कभी हम इनसेंसिटिव होते हैं ना, कोई भी आए थूक के जाए, कोई भी आए मार के जाए, लेकिन हम क्या बोलते जाते थे, डेड बॉडी को क्या पता किसने उठाया, किसने उसको रखा, कोई टेढ़ा मेढ़ा उठाया ना। अब क्या बोले, कार्मिन आंटी है, बोले नहीं ये डेड बॉडी है, बोले नहीं बोले ना, डेड बॉडी हम लोग तुरंत पटाख करके डेड बॉडी बोलते। अभी समझो थॉमस के पापा मर गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर आके बोला वो डेड हो गए, डेड बॉडी को लेके जाओ बोले, राइट। वो लोग ये नहीं बोले कि बाबू भाई को लेके जाओ, आप आपके डेड बॉडी को लेके जाओ बोले, राइट। तो ये हमारा जो संवेदन इनसेंसिटिव हो जाते हैं, उसके प्रति हमको दुख नहीं लगता है, तो उसको तकलीफ नहीं पहुंचती है। वो उसका अर्थ ये है, डेड बॉडी का अर्थ ये है कि वो स्वयं के लिए मर गया है। और किसी के लिए मरता है वो नहीं, अपनी मौत अब खुद मरता है। हमें हर दिन उस पाप के लिए मर जाना है, हर दिन। कभी कभी हम भोजन करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हम खाते हैं। बच्चों को बोलते हैं नहीं यही पका है, यही तुमको खाना पड़ेगा। अपने आप को मर जाना है। आप नहीं खाओगे, आप भूखे रहोगे। खाना, खास करके खाने के वजह से घर में बहुत झगड़े टंटे होते हैं। हमारा पति कभी बोलेगा क्या है रोज टमाटर का पानी बना रही है, बोल सकता है कि नहीं सकता है? ये क्या है, मच्छी क्यों नहीं लाया, भाजी क्यों नहीं लाया, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? बोल सकता है। कितना इंसल्ट कर रहेगा आपका, लेकिन उस इंसल्ट को आप सहन कर रहे हैं और उसको भी अच्छा नहीं लगता है, वो खाना अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी सहन कर रहा है, चुपचाप गपागप खा रहा है, तो वो भी अपने आप में मर रहा है रोज। जरूरी नहीं है, इसके लिए हम कहते हैं कि गलत चीजें मत खाओ। आपको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं तेरे लिए कर रही हूँ, मैं सहन कर रही हूँ तुम्हारे साथ, नहीं, आपको वो प्रूफ करेगा। यीशु मसीह आपको प्रूफ करेगा, न्याय के दिन में वो आपको प्रूफ करेगा कि क्यों तुमको इंसल्ट किया गया, क्यों तुम्हारा अपमान किया गया। मैं देखता हूँ, वो न्यायाधीश है। कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी हमारे हाथ में न्याय ले लेते हैं, हम टाइम स्पेंड नहीं करते, हम उसको सालों में, एक साल में पूरा दिन मिले नहीं, समझो मैं क्या तेरा नाम, प्रतीक को 1 साल तक मैं उसको मिली नहीं, लेकिन जस्ट 5 मिनट इधर बस में मिला, मैं बोलेंगे कैसा है रे तू, अच्छा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, अभी मैं मैकेनिक गिरी सीख रहा हूँ, अच्छा तो अभी स्क्रू ड्राइवर लेके घूम रहा है, हाँ ठीक है। फिर मैं क्या बोलूँगी, घर में आके अंकल को बोलूँगी अरे क्या एकदम बेकार हो गया, वो गया काम से गया, पूरा मैकेनिक ही बन गया है ना। 1 साल में मिली नहीं उससे, 5 मिनट में खाली बस में चेंबूर से साइन नाका तक, लेकिन उस 5 मिनट में मैंने जजमेंट किया वो बेकार हो गया, वो नालायक हो गया, गया काम से गया। किसने हमको हक दिया, किसने हमको हक दिया उसको मार डालने का? हम मरे नहीं, अभी हमारा अहंकार नहीं गया, हम सोचते हैं हम बहुत सियाने हैं, हमें लगता है हम बहुत चतुर हैं,
हमें लगता है कि हम बहुत कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। आप प्रेम नहीं करते, आप कुछ नहीं करते। आपको प्रेम करना आता ही नहीं है, मैं तो कहती हूँ। ना घर में, ना बाहर, ना किसी को आप प्रेम करना सीखा ही नहीं। आप आपके लिए मरे ही नहीं। आप सिर्फ अपने आप को प्रेम करते हो। जो दूसरों को प्रेम करता है उसको दूसरों के प्रति दुख होता है, रोने को आता है, उसको नींद नहीं आती। आपको कभी ऐसा आपने कभी भी नहीं कहा कि डेविड नहीं आ रहा है तो मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई ज़ूम पे नहीं दिख रहा है तो मुझे आंटी नींद नहीं आ रही है, उसके बारे में सोच सोच के मैं परेशान हूं। कोई ये नहीं आ रहा है, तो वो क्यों हमने प्रेम ही नहीं किया है? हम गए ही नहीं उसके घर पे, हमने देखा ही नहीं उसकी परिस्थिति को, वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो क्या गुटखा खा रहा है कि दारू पी रहा है, क्या नहीं देखा हमने। फिर हम बोलते हैं हम न्याय करते हैं, हम मरे नहीं, हम नहीं मरे, वो तो बेचारा मर गया है, वो कमजोर हो गया है। क्यों? क्योंकि तुम उसके जीवन में नहीं हो। अज्ञानता में चलता है, लेकिन जब आप सयाने होते हो नहीं चलता है। ये सारी परिस्थितियों का अर्थ यह है कि हम अपने आप में मरने चाहिए, पाप के लिए मरने चाहिए। और अगर आपको कोई फटकारा देता है, आपको कोई सुधारने के लिए एक वचन कहता है, आपको लगना नहीं चाहिए ये खाली मेरे को ही बोला अंकल ने, आंटी सिर्फ मेरे को टॉन मार रही थी। नहीं, अगर ये आपके लिए फटकार है तो आपके लिए अच्छा है। आपका कपड़ा डस्ट हो रहा है, जो धूल पड़ी है, कचरा पड़ा है, उस पर किसी ने थूका हुआ पानी गिरा है तो वो डस्ट हो रहा है। सोचिए यीशु मसीह को उसके मुंह पर थूका गया, हाउ मच हैव यू फील? कैसे उसको लगा रहेगा, कैसे उसको तकलीफ हुई रहेगी? मैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरी क्या औकात मेरे मुंह पे थूकने की? बोल सकता था तू मेरे दाढ़ी को छूने का तेरे किसने अधिकार दिया? वो बोल सकता था। बाइबल कहता है कि वो क्या एक निष्पाप मेमने के सामने जो कत्ल खाने में जा रहा था उसके सामने वो खड़ा रहा। तू मार रहा है मुझे, कोई बात नहीं, अभी तो मैं मरने ही वाला हूँ, शारीरिक में, आत्मा में, क्योंकि तेरे पाप जो मेरे पे पड़े हैं, मैं अभी स्वयं के लिए मर रहा हूं। गलेशियन 2:20 कहता है, गलेशियन 2:20 कहता है कि मसीह के साथ में क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन आपको खिले ही नहीं ठोके, आप गिर गए क्रूस पर से। गलतियों का 2:20 कहता है, पौलुस कहता है कि मैं अभी जीवित नहीं हूं, क्योंकि उसने महसूस किया कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया भी गया, खिले ठोके भी गए, मुकुट डाला भी गया, नंगा भी किया गया। कभी कभी आप मरते नहीं हो अपने आप के लिए। कब? आपसे कोई बात कर रहा है लेकिन आपका ध्यान और कहीं है, और किसी को ढूंढ रहे हो आप। ये बेचारा बोल रहा है वो बोल रहा है लेकिन आप कहीं और देख रहे हो। आपसे कोई बात करना चाहता है, दिल शेयर करना चाहता है, आप मोबाइल में बिजी हो। क्या है? आपके संगति का 2 क्षण वो लोग चाहते हैं, कोई चाहता है, लेकिन आप 1 मिनट, आपका 1 मिनट 10 मिनट तक खत्म ही नहीं होता है। आप मरे नहीं हो, आपका परिवार आपसे नाराज है। मैं आपसे कह देती हूं, आपसे उनको कंप्लेंट्स है। कौन सा दिन था जब आप साथ में बैठे प्रार्थना किए? मैंने किसी परिवार को पूछा, कितना महीना हो गया आपको प्रे करके? साल से ज्यादा हो गया। साथ में सोते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी जरूरत है। किसकी जरूरत है? हस्बैंड की जरूरत है।
लेकिन प्रार्थना करना है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, क्या काम है, काम है, काम है, काम है, काम है, क्या है? आप एक रोबोट बन गए हैं। क्या काम है आपको? जब पत्नी को आप देख नहीं सकते कि तूने सलवार कौन सा पहना है, अरे पिंक कलर का सलवार और येलो कलर का टॉप डाला है, तुमको क्या लगता है ठीक भी नहीं है? आप देखते नहीं उसके माथे पर झुर्रियां है, आप देखते नहीं है उसके पेटीकोट में फट गया है, कब देखोगे आप? वो सोचे आप मरे नहीं हैं। कोई माँ बाप आपसे बात कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, हाँ बोलना, टीवी चालू है, बताया ना, हो गया, ठीक है कर दूंगा, लेकिन टीवी का शो खत्म नहीं हुआ है। होता है? यस, एम आई राइट? हाँ, किसी को फटकारा गिर रहा है, अच्छा है, तब आप आपके लिए मर सकते हो। बिस्तर पर तो जाते हैं हम लोग, बिस्तर पर जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है एक हिंदुस्तान में सोया है तो दूसरा पाकिस्तान में सोया है। क्यों? मैं मेरा मोबाइल देख रही हूँ तो उसका मोबाइल देख रहा है, एक हिंदुस्तान को देख रहा है तो दूसरा पाकिस्तान को देख रहा है, कोई हॉकी खेल रहा है तो कोई फुटबॉल खेल रहा है, बराबर कि नहीं? एम आई राइट? हाँ, गुड। आप शादी करोगे, आपको और भी मरना है, रोज मरना है। हाँ, आपको एक चेतावनी का लेवल है, नीति वचन 14:12। चलिए वो लेवल पढ़िए पहले, कौन पढ़ेगा जोर से? नीति वचन 14:12 रीड गुंजा। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। हाँ, मुझे ये ठीक लगता है बाबा, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। क्या मिलती है? मृत्यु ही मिलती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक लगता है। बस मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरे को मरने का नहीं है, मेरे को अपने आप में मरने का नहीं है। मैं मसीह में चल रहा हूँ, 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 खाली मैं चल ही रहा हूँ, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ, यानी कि मुझे कभी भी मरने का नहीं है। मेरा ये समय का प्रॉब्लम खाली टीवी या मोबाइल या आपका स्वार्थीपन नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये पाप है, परमेश्वर के नजर में पाप है जब आप किसी को ध्यान नहीं देते और फिर आप बहुत आनंदित रहते हो। ओके, कभी कभी हम अंतर ज्ञान में बहुत विश्वास करते हैं, मेरा अंतर ज्ञान कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ही ठीक है, मेरा इंस्टीट्यूशंस कहता है, मेरी समझ कहती है कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ठीक, कुछ नहीं ठीक कर रहे हो। आपने पवित्र आत्मा से पूछा? जब तक आपको पवित्र आत्मा आपको ना कहे तब तक आप गलत हो। मैं रोज कहती हूँ ये मैसेज कम से कम 6 महीने से मैं लिख नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे अपने आप को नहीं प्रूव करना है। मैं मेरे अपने आप को क्या प्रूव करूँ? आप कितने जन अंदर आए? कितने जन डोर के अंदर आए? सब आए? सब आए? इसको देखा है? ये देखा है आज नया क्या है? डोरमेट है। कितने जन इसको तुड़वा के आए? सभी लोग? करेक्ट, सभी लोग तुड़वा के आए। उसने कहा कुछ कंप्लेंट किया नहीं, ये मरा हुआ है, ये चीज है, ये वस्तु है। परमेश्वर में हमने ऐसा ही होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा आई डोंट केयर, तुम जा रहे हो ना, ठीक है, तुम साफ हो गए ना, तुम ठीक हो। अंतर ज्ञान की ज्यादा ना सोचो मत। प्रभु क्या कहता है, वचन क्या कहता है, वचन के साथ चलो। मेरी प्रार्थना आप सभी से ये है, वचन के साथ चलो। अगर वचन कहता है तो मैं करूंगा, नहीं कहता है तो नहीं करूंगा। यूहन्ना का 3:30 में यूहन्ना का 3:30 कहता है, क्या कहता है? 3:30 कहता है, रीड।
यौना की हाँ मेरा अवश्य है कि वो पढ़े और मैं घटूं। कौन बड़े है? मैं वो बड़े और मैं घटूं, लेकिन हमारा उल्टा है, मैं बढ़ूं वो घटे। यीशु मसीह है, मेरा मंदिर तो है, लेकिन मेरे मंदिर में मैं काम करूंगा, मैं जो बोलूंगा वो रखूंगा, जो मैं आमेन। मैं घटूं एवरी डे। ना ये बोलने से कि पिता परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इससे बोलने से पहले हम बोले कि प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े, मैं घटूं और तू बढ़े, तब हम अलग है। आमेन। गलातियों का 2 में 20-21 कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अभी मैं जीवित नहीं हूँ। राइट, अभी मैं जीवित नहीं हूँ। यहाँ कितने लोग जीवित है? हम सब जीवित दिख रहे हैं और शरीर में है भी, लेकिन हमें अपने आप में मर जाना चाहिए, हम स्वयं में मर जाने चाहिए, नहीं तो हम प्रतिदिन वही रहेंगे जो 20 साल पहले थे, जो 18 साल पहले थे, फिर मसीह बन के हमारा कुछ भी फायदा नहीं। आमेन। हम वही गाली देना, वही बकवादी बातें करना, वही निर्दोषी, वही काम, वही बातें, वही गुस्सा, वही अहंकार, बस मैं बदलने वाला नहीं हूँ। तो आप स्वयं में भरे नहीं है, मैं कभी भी नहीं करती हूँ। ओके, ये बात हमें जान पड़ती है। पहला कोरिन्थियों 15:31 में कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूँ, प्रतिदिन। पौलुस कहता है मैं हर दिन मरता हूँ। पौलुस के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि पौलुस एक पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञानी और बहुत ही रईस आदमी था। खाली उसका शादीशुदा जीवन नहीं था, जिसके बारे में बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन वो हर दिन कहता है मैं मरता हूँ। उसके लिए मुश्किल था, वो ज्ञानी था ना, पढ़ा लिखा था। नहीं वो ऐसा ही है, नहीं वो ऐसा ही करेगा। उसको मालूम था पतरस अनपढ़ मछुआरा, लेकिन उसके साथ वो सह रहा था, वो कभी करता था काम, लेकिन वो पतरस से सीखने के लिए भी आदी था। हमें सीखना ही नहीं है किसी से, हम हमारी समझ में बढ़ रहे हैं। इफिसियों का 4 पढ़िए, इफिसियों का 4 22 से 24। हाँ, यस। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भी भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाए और भ्रष्ट भाव में नए बनते जाओ। क्या उतार डालो? कपड़े उतार डालो, बाल उतार डालो। हाँ, भरमाने वाली आत्मा, आप में जो भरमाने वाली आत्मा है, जो जन्म से है। किसने कहा? मार्टिन ने शायद कहा कि हम जन्म से ऐसे हैं। तो ये हमारे जन्म से जो हम चल रहे हैं ना, हमारा रीति रिवाज, हमारा चाल चलन ना, बस मैं बचपन से गुस्सा ही करता हूँ, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। लेकिन अब आप बड़े हो गए, आप बड़े हो गए कि नहीं हो गए? आप बिल्कुल बड़े हो गए हो, और यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी आपको ये स्वभाव निकालना चाहिए, नहीं तो आपकी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। आप बोलोगे मैं बचपन से 14 साल से मैं सिगरेट फूकता हूँ, 30 साल में शादी करने को आ गए, फिर भी सिगरेट फूकता हूँ, कोई लड़की शादी नहीं करेगी। करेक्ट? मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ, मैं जानती हूँ यहाँ कोई सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन मैं कह रही हूँ आजकल लड़कियाँ भी होशियार हो गई है। कलीसिया से ज़्यादा बाहर की लड़कियाँ बहुत होशियार हो गई। पहला देखती है कमाता कितना है, ये कपड़ा कौन सा पहनता है, ये कहाँ जाता है, कहाँ आता है, इसकी दोस्ती किसके साथ है। हम मसीह लोग हाँ बोलो तो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आमेन। आपका स्वभाव नया बनना ज़रूरी है। यानी कि जब आप नए दिखोगे तब समझ में आएगा कि आप मर गए हो अपने आप को पुराने समय में, आपका पुराना जीवन खलास हो गया है। अगर मैं इतने साल मसीह में हूँ तो मैं जानती हूँ मैं बहुत 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 चेंज हो गई। मैं वो नहीं हूँ
जो मैं थी, मैं हर दिन मरती हूँ, हर दिन कोशिश करती हूँ, हर दिन मुझे गुस्सा आता है, हर दिन मुझे मुंह में गाली आएगी, हर दिन मुझे, लेकिन कंट्रोल कंट्रोल, एक कंट्रोल करने का संयम का आत्मा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा हमें दिया है, उसको इस्तेमाल करो, उसको अपने जीवन में लाओ। हम कैसे व्यवहार करते हैं? कभी कभी ओके, कोलोसियों का 3:10 पढ़िए, कोलोसियंस का 3:10। में 10 आपको क्या बनना है? आपको कार्मिक के जैसे बिल्कुल भी नहीं बनने का है। अंकल ने कहा हम गलत हो सकते हैं, हम कभी भी चूक सकते हैं, हम प्यार करने में गलत हो, कम कर सकते हैं, हम कुछ भी मनुष्य के रूप में कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारे जैसा नहीं बनना है। 3:10 हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की गति कोलोसियों में 3:10 कोलोसियों 3:10 और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हम सृजनहार के स्वरूप, जब हम हमारी सृष्टि बनी तो हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में बने, लेकिन क्या हुआ कि हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे हुए जो भले नहीं थे, हमने नहीं किए, उसने नहीं करवाया, हमने किए। हमको अच्छा लगता था चोरी करके खाना खा लिया, हमको अच्छा लगता था किसी की चुगली चमाड़ी करना, तो हमने किया। हमको लगता था कि हम दुष्टों की मंडली में खड़े रहे और उनमें मुंह डाल के बातें करें। हमको लगा कि गर्लफ्रेंड नहीं करना है, माँ बाप ने कहा, लेकिन हम गए गर्लफ्रेंड के पीछे लोमड़ी की तरह। हमने किया, लेकिन उसका वचन कहता है, कोलोसियों का 3:10 कहता है कि अभी तुम किसके स्वरूप बनो? तुम्हारे सृजनहार के स्वरूप बनो और उसके ज्ञान में बढ़ो। ये कलीसिया के लिए है, मैं अन्य लोगों के लिए नहीं बोलती हूँ। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 कहता है कि यदि तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो भाई, नई सृष्टि हो। पुरानी बातें बीत गई ऑलरेडी, लेकिन हम नहीं, हम उसको थोड़ा सा अलग से रखते हैं। मैं बताती हूँ आपको, सब बातें नई हो गई है। पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। क्यों? क्योंकि उसके मारे जाने से, यीशु के मारे जाने से तुम चंगे हो गए हो। जब चंगे हो गए हो तो क्यों खर्च रहे हो उसको? हाँ, क्यों कीड़ा कर रहे हो? वो फिर से खुलेगा आपका भाव, आप फिर से वही काम करोगे जो नहीं करना चाहिए। राइट दिसिया, क्या आपको समझ में आ रहा है? यस। मरेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? नहीं मरेंगे, नहीं मरते तो तुम जियोगे कैसे? जब तक आप नहीं मरोगे आप स्वर्ग के राज्य को नहीं देखोगे। ओके, राइट, करेक्ट। आपको मरना ही पड़ेगा। जब तक मनुष्य नहीं मरता है वो परमेश्वर को कैसे देखेगा? हम बोलते ना ये आदमी मर गया, स्वर्ग को पाया, क्योंकि ये धर्मी मनुष्य था। वो स्वर्ग को जाएगा तभी वो जिएगा, लेकिन उसको मरना तो जरूरी है। हम मरते ही नहीं है, कोई बात के लिए नहीं मरते। हम खाना खाने के लिए नहीं मरते हैं, बस चाहिए गपा-गप। बस हमको कुछ दिखा तो चाहिए रास्ते पे, बस जिद कर दी। कुछ कपड़े दिखे तो चाहिए हमको, कुछ काम नहीं है, मोबाइल है, बस मोबाइल। ये मोबाइल नहीं हुआ, चुड़ैल हो गई आपके हाथ में। हो गई कि नहीं हो गई? ये अपने पत्नियों की सौत हो गई। हाँ, आपके हाथ में है क्या? किसी की स्त्री आपके हाथ में है भाई? सोचा कभी आपने? बस देख रहे कितना बड़ा। मेरे को मालूम है
वो आएगा, आपको नहीं देखना रहेगा तो भी वो आएगा, और आप धीरे से उसको पलटी मारोगे। कोई देख रहे क्या? ये बच्चे हैं क्या? बाद में वो वापस 2-3 मिनट के बाद वापस आएगा, टिपॉप आया, टिपॉप आया। आप वो टिपॉप देखते रहोगे। मैं कहती हूँ वो आपके हाथ में चुड़ैल है, आपके हाथ में जेज़बेल है। हाँ, आप पिक्चर देखते हो। हाँ, आपकी बीवी आपका बेड में इंतजार करती है, आप पिक्चर देख रहे हैं। अरे किसी की औरत को क्या देख रहे हो? अपनी औरत को देखो। आपके बच्चे बाहर इंतजार कर रहे हैं, स्कूल के बाहर खड़े हैं, आपका इंतजार करते हैं। आप थोड़ा सा देख रहे हैं कॉर्नर में, क्या है? आपके हाथ में चुड़ैल है। मैं तो कहती हूँ चुड़ैल है। चुड़ैल का अर्थ जानते हैं? ये जेज़बेल है, ये शैतान है जो अलग स्त्री है। मैं गुस्सा हुई इस बात से। आपका बर्ताव दिखाई देता है जब आप होटल में जाते हो। इधर आप टेबल जरा साफ करो। ए भाई, इतना घाय हो गया डोसा आने के लिए। क्या है? रुको जरा, इंतजार करो, वो सर्व कर रहा है, उसके सिर्फ 2 हाथ है, मुंह में घाय, दूसरा लाओ। गलत, आप अभी मरे नहीं है, आपके लिए मरे हैं नहीं। आपकी बीवी को बोलते हो हाँ पहले मुझे दे दे। अरे उसको पूछा क्या आपने उसको पूछा क्या तू कब खाई? कितना देर हो गया तेरे को खाना खा के? वो बोलती है मैं 11 बजे नाश्ता किया था, तब से मैं कर रही हूँ करते अभी रात के 11 बजे आपको इतनी भूख लगी, लेकिन उसको नहीं लगी है। आप आपके लिए मरे नहीं हो, ये आपका पाप है। आपका व्यवहार दिखाई देता है, आपको लोग देख रहे हैं। हम मसीह बनकर ही रहना चाहिए। हम मसीह जैसे दिखते नहीं है, इसके लिए संसार हम पर चढ़ के बैठा है, क्योंकि अभी तक हमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया है। हमने ये हुकूमत से नहीं कहा कि ये मैं मसीह हूँ और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। कभी आपने थैंक यू बोला वेटर को जो आपका टेबल साफ करता है? नहीं। आपको लगता है 10 रुपया वहाँ फेंक दिया पॉइंट, आपने उसको भीख दिया? नहीं, वो ईमानदारी की नौकरी के वो खा रहा है। आप टिकट लेते हो, कभी आपने थैंक यू बोला टिकट काउंटर पे? आप आइसक्रीम लेते हो, कभी थैंक यू बोला आइसक्रीम वाले को? आपके बच्चों को टीचर सिखाते हैं, कभी आपने थैंक यू बोला आपके टीचर को? आपकी माँ आपके लिए इंतजार करती रही इतने साल। मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें माँ पर कहानी थी। माँ मैंने तेरे लिए घर लिया है और घर में तेरे लिए स्पेशल कमरा है, उस कमरे में तुझे सब कुछ सुविधा मिलेगी, लेकिन माँ की चाहत क्या है वो नहीं पूछी। माँ तुझे क्या चाहिए? बस उसको एक मंदिर का वो पुतला बना के रख दिया उधर, वो कमरे में तू रहे, कमरे के बाहर नहीं आना, मेरे दोस्त आएंगे तो तुम नहीं आना, बस तुम उधर बैठो, खाना अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा, नौकर अंदर आएंगे, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, मेरे को टाइम नहीं है ना, मैं अपने बीवी बच्चों को लेके मैं घूम रहा हूँ, तुम इधर ही बैठे रहो। क्या है ये? आप आपके लिए मरे नहीं हो, और इसके लिए परमेश्वर भी नॉट हैप्पी। आप आपके बुद्धि को ना ज्यादा समझते हैं। कभी कभी हम बहुत ही दूसरों के कीमत लगाते हैं, दूसरों की कीमत लगाते हैं कि ये 5 पैसे वाला है, ये 10 पैसा, इसका कीमत 4 आना, इसका 2 रुपया, इसका 4 रुपया। कभी आपकी कीमत लगाओ, आपका भी काउंट करो कॉस्ट, आपकी कीमत क्या है ना। हम अपनी कीमत लगा के देखें ना भाई कि मेरी कीमत क्या है।
चलो मैं आपकी कीमत बताती हूँ। पढ़िए लूका 14:27 बहुत फेमस है और आपने सभी ने जो फाउंडेशन कोर्स किया है उसमें आप सीखे हो। ये आपका कीमत है, कॉस्ट है। अगर आपको सचमुच में, हाँ पढ़ो लूका 14 वचन 27। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तुम चेले नहीं हो सकते। अगर तुम अपना क्रॉस नहीं उठाओ तुम चेले बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तुमको तुम्हारा क्रॉस उठाना है। तुम्हारा कोई भी, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी दिन रात प्रार्थना करती रहेगी, तुम्हारी माँ दिन रात प्रार्थना करती रहेगी, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए, ये सुधर जाए। लेकिन आपको आपका क्रॉस उठाना है। उसका प्रार्थना का कुछ फायदा नहीं होगा, मैं कह देती हूँ। वो खाली परमेश्वर विनती करते कि प्रभु तू उसे जीवन दे, तू उसे सुधार, तू उसे बढ़ा। तुम्हारी कीमत यह है कि तुम चेले नहीं हो सकते। ओके नेक्स्ट, मत्ती का 10:37। हाँ, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। अपने माँ से, अपने बाप से, अपने बच्चों से, अपने काम से, जो ज्यादा समझता है अपने पढ़ाई से, वो मेरे योग्य नहीं है। आप योग्य नहीं हो, परमेश्वर के योग्य नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। ये रीड लाउडली। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हाँ, योग्य ही नहीं है। मत्ती का 10:37 वो मेरे योग्य नहीं है। यीशु ने कहा वो मेरे योग्य नहीं है। ये लाल लाल अक्षरों में आपके मोबाइल में बाइबल में शब्द है। जो अपने माँ बाप से ज़्यादा मुझे नहीं समझता है ना, वो मेरे योग्य नहीं है। कभी कभी हम माँ बाप के घर से सारी जो आदतें लेके आए हैं ना, अभी भी यीशु के घर में वही आदतें हम चला रहे। उन आदतों को मर जाना चाहिए। अभी तक तो मर जाना चाहिए था, लेकिन आज के बाद मैं विश्वास करती हूँ कि ये मर जानी चाहिए, मेरी इंक्लूडिंग मेरी। ओके, क्योंकि मेरा भी एक्सपेक्टेशन है, मेरा पति से एक्सपेक्टेशन है, मेरे बच्चों से एक्सपेक्टेशन है। लूका 9:23 से 25। लूका 9:23 से 25। लूका 9:23 से 25। हाँ उसने सबसे कहा, हाँ यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे हाँ। तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे हाँ। और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है। ये आपका कॉस्ट है, आपका कुछ वैल्यू नहीं है। अगर आप अपने आप से इनकार नहीं करते, अपना क्रूस उठाकर नहीं चलते, अपने आदतों को नहीं बदलते, अपने चाल चलन को नहीं बदलते, आपकी बातों को नहीं बदलते, आपके व्यवहार को, आपके क्या बोलते हैं वो आपका केवल उसको नहीं बदलते, आप कुछ नहीं है। ये आपका कॉस्ट है, ये इसको आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको आपके सबसे पहली क्या जिम्मेदारी है वो आपको समझना बहुत 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 ज़रूरी है कलीसिया। ओके, कभी कभी हमें लगता है कि मैं पतरस हूँ। कितने जन को लगता है मैं पतरस हूँ? मुझे लगता है मैं पतरस हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पानी पे चलूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि 5000 को खाना खिलाऊँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस जगह से उस जगह में प्रचार करने जाऊँ।
लेकिन करते हैं ना, सोचते हैं ना, हमें लगता है ना कि हमें पतरस बनना है। कितने जन को नहीं लगता है कि पतरस नहीं बनना है? बनना है। अभिषेक को पतरस बनना है। ओके, चलो आइए हम उसके लिए स्क्रिप्चर पढ़ते हैं। चलिए मत्ती 16:22। हाँ, वचन 22। थोड़ा सा ऊपर भी पढ़ोगे चलेगा। हाँ उस समय से हाँ यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरोहितों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा। हाँ। हे प्रभु परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। क्या पतरस ने क्या किया? क्या किया पतरस ने? हाँ, प्रेम दिखाया। हाँ, उसने क्या किया? क्या किया? हाँ, प्रेम दिखाया। ओके, आपको क्या लगता है डेविड क्या किया? पतरस ने क्या किया? हाँ, प्रभु से बात तो किया है कि प्रभु ऐसा नहीं हो, ऐसे नहीं हो। चिंता हुई। ओके, सतीश। यही करके वो प्रभु को जब मरने का बोल रहा था हाँ। मुझे चलाने के लिए, तो पतरस यही कहता है क्योंकि आप मरो मत, आप मरो मत। क्योंकि आप वो जीवित, आप खुदा होगा ओके। का बात कर रहे हो। ओके, मार्टिन क्या किया पतरस ने? परमेश्वर उसने यीशु को जाना नहीं कि यीशु मसीह उसके मकसद के लिए आया था, उसके पिता का कार्य करने के लिए, और उसने उसको अपने संसारिक तरीके से ना तकलीफ में मत जाओ, ये मत करो, उसके योजना के विरुद्ध काम करने लगा और वो यीशु का काम को रोक रहा था। असली में वो यीशु जानता था कि उसको मरने को ही आया है, तो काम के बीच में बाधा आ गया, प्रेम के बाहर प्रेम। घर में काम करने के रहते बोले प्रेम है मत जा लिखा है वो मनुष्य के जैसा सोच रहा था, उसने यीशु मसीह को ढाका शैतान। मनुष्य के जैसे सोच रहा था, इसलिए आपको क्या लगता है मनीष? हाँ? चिंता होने लगी। आपको क्या लगता है टॉमस? प्रभु को हटाने को उसके विचारों से। अभिषेक आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि परमेश्वर को बोला कि मत मरो और तुम जीवित ही रहो, और उसको आत्मा में मरो तुम जीवित ही रहो। मेरे कार्य का आत्मा को मेरे परमेश्वर ने बोल के बताया कि काम किया तो मुझे पूरा करने। आपको क्या लगता है? फुसलाया। अपने बातों में से फुसलाने की कोशिश की। आपने बराबर से पढ़ा? जब पढ़ रही थी मैंने एक शब्द जोर से बोला था, झिड़काया और रिव्यू किया। वो खुद को यीशु मसीह के से भी सामर्थ्य समझने लगा, अपने आप को यीशु मसीह से भी ज्यादा शाना समझने लगा। ओके, हमारी टपोरी लैंग्वेज में बहुत शाना समझता है ये अपने आप को। यीशु मसीह नहीं जानता था कि मैं मरूंगा तभी ये लोग जिएंगे, पता था, उसको भी पता था। वो मनुष्यों से बातें करने लगा। आप लोगों ने कहा ठीक था, यीशु मसीह के प्रति प्रेम दिखाना चाहता था, लेकिन उसको किसने अधिकार दिया कि स्वामी को बाजू में लेके जाकर आप भर रहे ना, बराबर नहीं करते, मैं बता देता हूँ। बाइबल कहते हैं कि झिड़काया, उसने रिब्यूक किया। इंग्लिश में लिखा है कि he rebuked Jesus Christ, उसको झिड़काया कि तू जो कर रहा है ना बराबर नहीं कर रहा है। लेकिन उसने क्या कहा? पतरस तू तो शैतान निकला रे। क्या तेरा प्रेम? शैतान के जैसा प्रेम। क्या तेरी सेवा? शैतान की जैसी सेवा।
कभी कभी हमें लोग इस तरह समझते हैं। मैं आपको सच बात बता रही हूँ, आपसे लोग डरते हैं। आप क्या प्रचार करोगे, डर के मारे आपके पास नहीं आते। आप अभी क्या बोलोगे करके आपके आजू बाजू में नहीं देते, देखेंगे आपको कल्टी मारेंगे। ओके, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर अंकल ने कहा प्रेम, अनुग्रह, दया, ये यीशु मसीह का जो क्वालिटी है ना, वो हमें होना ही चाहिए। हमें लोग झिड़काते हैं करके मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं ऐसे लोग पसंद जो मुझे झिड़काते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ वहाँ। मुझे एक बार समझना है कि मुझे एक बार मुझे दोष लगाई, दूसरे बार दोष लगाई, मैं उधर जाना ही बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे पसंद नहीं है। अभी फिर जाओ, फिर बोलेंगे अरे इतने दिन के बाद अभी टाइम मिला, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अभी मेरी याद आई। झिड़काने का क्या तुमने देखा मैं बाकी के दिन में मैं क्या कर रही थी? क्या तुमने मेरे घर पे आए, तुम मुझे पूछे? नहीं पूछे। कलीसिया, ये बातों से हमें बहुत ही संभालना चाहिए। हम अलग किए गए हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया है, हमें सेट कर दिया है, एक जगह उसने बनाई है हमारे लिए। वो क्या जगह है? रोमियो का 12 में चलिए 1 और 2। मम्मी टाइम, हाँ ओके, डन। रोमियो की किताब 12 में 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। शरीर में ही हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, जलन आता है, कूड़ा है, हम सब कुछ गंदगी, सब जो शरीर के काम है गलेशियन 5 में 21 से आगे लिखे हैं वो है। हम शरीर में है, तो अगर आत्मा में है तो हम पवित्र आत्मा के फल है, दया, क्षमा, शांति, प्रेम, संयम, ये है। ओके, तो ये अगर हम संसार में रहेंगे संसार के हो जाएंगे, इसके लिए हमें पवित्र आत्मा में चलना जरूरी है। यूहन्ना का 4:4 कहता है कि अगर तुमने अगर तूने संसार से दोस्ती कर ली, यानी कि तूने यीशु मसीह से दुश्मनी कर ली। ओके, मैं सब यंग बच्चों को बोलना चाहती हूँ, सारे जवानों को मैं बोलना चाहती हूँ, जब तुम संसार से दोस्ती करोगे तुम यीशु मसीह के साथ दुश्मनी कर रहे हो। ओके, सभी को मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो दोस्त तुम्हें संसार के नहीं, तुम्हें मौत दिलाएंगे, और वो मौत नरक की मौत होगी, स्वर्गीय मौत नहीं होगी। ओके, इसके लिए आप अलग किए गए हो यीशु के। हमें याद जरूर रखना है। मरकुस का 8:38 कहता है कि तुम मुझ में शर्म करो और तुम मुझ में शर्म करो, और मैं तेरे बारे में भी शर्म करूंगा। कहाँ? स्वर्ग में। ये हमको याद रखना है। तुम मेरे बारे में शर्म करो, हाँ? तुम भी मेरे को डिनाई करोगे है यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह क्या दिखता है, क्या है, तो मैं भी वही करूंगा जब मैं मेरे महिमा में मेरे पिता के सामने खड़ा रहूंगा। मत्ती का 22 में कहता है कि तुम पूरे तन मन आत्मा से ना परमेश्वर के हो, ये मत भूलो। वो उसको अधिकार है तुमको नष्ट करने का, तेरे मन को, तन को, आत्मा को भी। यीशु परमेश्वर को अधिकार है। ओके, ये स्मरण रखो। नीति वचन 5, लास्ट स्क्रिप्चर, नीति वचन 3, 5 से 7 हम सब बच्चों को सिखाते हैं। ट्रस्ट इन दैट। देखो लेस्ली को आया थे, लॉरी को आया थे। पढ़िए। हाँ, मेरी जैसिका को भी। हाँ, पढ़िए 3 में 5 से 7। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
स्मरण करके सब काम करना, सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, हाँ, अरे अपनी बुद्धि में ज्यादा अपने आप को शाना नहीं समझना, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना, और बुराई से अलग रहना, और किससे अलग रहना? कार्बिन से अलग रहना, सतीश से अलग रहना, गुंजा से अलग रहना, बुराई से अलग हाँ, पाषाण मार्टिन से अलग रहना। किससे अलग रहना? बुराई से पक्का? चलो बोलो, किससे अलग रहना? बुराई से अलग रहना, कहाँ से? क्या? बुराई से अलग रहना, हाँ, तब तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। बुराई से अलग रहना यानी कि अपने आप से मर जाना है। हमें बुरा ही अच्छा लगता है, हमें सबसे अच्छा काला चॉकलेट ही अच्छा लगता है, बराबर? डेयरी मिल्क अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन वही खाने से आपको सर्दी खांसी होती है, पूरा है ना, तो भी हम खाते हैं। हमको पता है वड़ा पाव अच्छा नहीं है, कौन से तेल में तला है, फिर भी हम खाते हैं। वाह क्या मस्त है, चटनी लगा के। फिर हमको हार्ट अटैक आता है, पेट दुखता है। जो अच्छा नहीं है वही हम खाते हैं। पूरा माँ बोलती रहती है वहाँ मत जा, वहाँ मत जा, वहाँ मत जा, तब भी हम जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ, मुंडी हिलती है कि नहीं हिलती है? लेकिन बाइबल कहता है कि तुम अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझना, परमेश्वर पर भरोसा रखो। तुम्हारे मालिक को तुम्हें दोस्त देगा, अच्छा खाने को देगा, अच्छी चीजों में तुम्हें उलझाएगा। वो तुम्हारे हाथ से मोबाइल निकला तो क्या हो गया? दूसरी बातें हैं ना देखने के लिए, बहुत सारे बुक्स है, नहीं है, लोग हैं, बातें करो, उनसे बातें करो। मोबाइल का गैर इस्तेमाल मत करो। रात भर कितने कौवे जगते हैं? कौवे ने उसको क्या बोलते हैं? उल्लू के पट्टे। कौन कौन जगते हैं रात को? पता मेरे को, हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। देखो, आपको उल्लू देखने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही है। और कुछ पुरुष हाथ नहीं उठा रहे हैं, कुछ लेडीज भी रहती हैं ना। लेडीज भी है। हाँ, सुबह हाँ? क्या क्या परमेश्वर के लिए करते हो? परमेश्वर ने आपको रात को जाग कर मोबाइल देखने के लिए नहीं बोला है, आपको सोने के लिए रात बनाई है, आपको आराम करने के लिए। आपके लिए जो समय है, निर्धारित समय है, उसमें आप आपका टाइम वेस्ट करो ना, समय उसमें बिताओ ना। क्योंकि आप दूसरे दिन कुछ काम नहीं करते, आप बेकार हो, इसके लिए आप रात भर मोबाइल देखते हो। फिर सुबह चर्च आने के लिए नहीं होता है, उठने को ही नहीं होता है, पानी भरने को ही नहीं होता है, दूध लाने को जाने को ही नहीं होता है। खुश है वे जिनके पास डब्बी वाला मोबाइल है, उनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, 1-1 बजे 2-2 बजे दूसरे को फोन करके, हाँ वो भी चादर से अंदर। हाँ? नहीं, अगर कोई बोले सो जा रे, तो क्या करेंगे? मैसेज, मैं मैसेज करता हूँ, वो लाइट तो दिख रही है ना चादर में से। माँ बोल बोल के हैरान हो गई आपकी। लेकिन कब सुधरोगे? कब नीति वचन का ये शब्द आपके जीवन में पूरा होगा? कब परमेश्वर का वादा, कब परमेश्वर के बोनस को आप लोगे? जो कुछ आप करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ओके? मैं भी देखती हूँ मोबाइल, मेरे को नींद में आई तो मोबाइल देखती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, अरे क्या परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्या कहते हैं। कभी कभी धीरे धीरे नहीं नींद आई ने तो क्या होता है, रील्स देखने को जाते हैं हम लोग। रील्स, एक रील देखा, दूसरा रील देखा, 5 बज गए, फिर उठो चपाती करने को जाओ। ये रील्स बड़ी बुरी चीज है, मैं कहती हूँ वो चुड़ैल है। ये रील्स भी चुड़ैल है हमारे हाथ में। एक दो करते बहुत सारे हो जाते हैं। मैंने नया नाम दिया आपके मोबाइल को, अच्छा लगा? अब जब भी उसको उठाओ तो चुड़ैल लिखी जाओ। चुड़ैल, काली चुड़ैल है वो, है कि नहीं? उसका रंग अच्छा है? नहीं है। प्रभु के महिमा के लिए करो।
यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। ओके, बाइबल का वचन कहता है अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, उसने हमारा शरीर उसके मंदिर के लिए बनाया, वो नाश करेगा। ओके, वो बोनस नहीं है, आपके लिए तोहफा है। फिलिप्पियों का 2:13 कहता है कि परमेश्वर तुम में कार्य करेगा, वो कार्य जरूर करेगा। परमेश्वर तुम में कार्य करेगा, विश्वास करो। ओके, आपको विश्वास करना जरूरी है और परमेश्वर के कार्य को होने देना जरूरी है। ओके, हर दिन हर समय ये जान लो कि मैं कौन सी चीज़ के लिए आज मर रहा हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती थी पहले खाने में, बहुत। अभी भी मुझे कभी मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी मैं उन चीज़ों के लिए मर गई हूँ। हाँ हाँ, कितने जन ने चॉकलेट खाया, कितने, हाँ सबने खाया। आपके कागज कहाँ है? बैग में है। देखो, आपने छोड़ा, पाप को छोड़ा, वो कचरा है ना, कचरे को छोड़ा? नहीं छोड़ा, बैग में संभाल के रखा है। वैसे ही हमारे पाप को, हमारे पुराने जीवन को हम संभाल के रखते हैं। कितने जने रखा, कोई भी नहीं उठ के गया फेंकने को, गया? हम फेंकते ही नहीं है, हम पुराने हो गए मसीह में, लेकिन देखो अभी भी बैग में लेके घूम रहे हैं। यही तो बात है, ये तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। चॉकलेट आप खाओगे, आप रैपर रखोगे, यानी कि आप आपके पाप को रखोगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जाके किसी के हाथ में भी फेंकवा सकते थे, या खुद उठ के जाकर। मैंने इसके लिए बैग सोचा था लाने का, मैंने बोला नहीं, मेरे को देखने का कितने जन रखेंगे, सबने रखा। टेस्ट किया ना, यीशु मसीह को आपने टेस्ट किया ना, उसके अंदर में गोली को टेस्ट किया कि नहीं किया? वो था ना खट्टा मीठा, अच्छा था ना नमक वाला। बिकॉज ही सेड ना कि मैं जगत की मैं संसार का नमक हूँ। आपने नमक खाया, लेकिन आपने आपके रैपर को रखा। वैसे ही हम आपको, हमारे जीवन को रखते हैं। कितने जन यहाँ से चल के आए? सब इसके ऊपर चल के आए। इसको बुरा लगा नहीं, लेकिन इसने आपको साफ किया। ओके, और इसने आपको दोष नहीं लगाया। ये यीशु मसीह की तरह है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कलीसिया, अपने आप को थोड़ा सा जांचो। आमीन। आइए हम खड़े रहते हैं। हालेलुया। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए। परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जब तक हम अपने आप में न मरे, प्रभु आपको नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। प्रभु आपको हम देख नहीं सकेंगे। अगर हम मर जाएंगे शारीरिक रूप में, आत्मिक रूप में, परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे पाप के लिए, हमारे पुराने जीवन के लिए, हमारे चाल चलन के लिए, परमेश्वर अगर हम नहीं मरते हैं तो परमेश्वर हम आपके साथ जीवित नहीं रह सकते। आपके संग परमेश्वर उस नए मकान में हम नहीं रह सकेंगे। परमेश्वर हमें क्षमा कर, आज के दिन हमें हर बुराई से बचा, हर बुराई से बचा, इस चुड़ैल से बचा। परमेश्वर, जब इलाइजा भाग गया और कहा कि ये चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है, मेरे जीवन के पीछे, मेरे जान के पीछे पड़ी है, वैसे ही परमेश्वर ये बातें हमारे लिए चुड़ैल की तरह है। शैतान है परमेश्वर ये जो हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर, जिसको हम हमारा हक बेच देते हैं, हर दिन हम उसको हमारा समर्पण करते हैं, सिवाय तेरे। परमेश्वर, हमें क्षमा कर। आज के दिन, अभी के समय, इस समय से लेके आने वाले समय तक हर दिन हम अपने आप को जांचेंगे, हर दिन हम अपने आप को साफ करेंगे। जैसे हम रोज प्याले को घस के उसमें पानी पीते हैं, हर दिन परमेश्वर हम जीवन का जल पिएंगे। परमेश्वर, हर दिन अपने आप को साफ करेंगे, हर दिन। और प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसा होने देना कि प्रभु, तूने कहा कि फिर भी तू हम में कार्य करेगा। प्रभु, ये वादा है तेरा, होने देना। परमेश्वर, हमें क्षमा करके परमेश्वर फिर से एक बार तू स्वच्छ कर दे। अब इस वक्त परमेश्वर, जब हम प्रभु भोज में चलेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर ये काम परमेश्वर आपके साथ एक वाचा का होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, तो सुनो प्रभु। आमीन।